चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है ये समझ में आ जाना चाहिए। पहला प्रश्न, कितने समय में, सबसे पहले लिखा हुआ है कितने समय में, इसका मतलब समय निकालना है। कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या बोला है, कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि, धनराशि क्या है, मूलधन है, और क्या बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी। अगर कहीं पर भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लिखा हुआ है इतना हो जाएगी, उतना हो जाएगी, तो ये क्या है, मिश्र धन है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जिसे आप याद किए होंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और पावर में टी होता है ना। तो आपको मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, शॉर्टकट आपको कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिश्र धन बटे मूलधन लिखना है। तो डायरेक्ट आप लिखिए मिश्र धन कितना है, तो 1331 है, तो मैंने यहां पर 1331 लिख दिया। मिश्र धन बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है, 1000 है ना, तो 1000 यहां पर आप रख दीजिए। इसके बाद इधर में क्या करेंगे, 1 प्लस R/100 करेंगे और पावर में टाइम रखेंगे। यहां पर इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर आप चाहेंगे तो इसको भी शॉर्टकट आप कर सकते थे, क्योंकि इसका वैल्यू, R का वैल्यू दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। जैसे आप यहां से P को हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहां से हटाएंगे P को तो P बटे में आ जाएगा ना, तो मिश्र धन बटे मूलधन। इसी को मैंने शॉर्टकट में बोल दिया यहां पर और लिख दिया। तो इधर में क्या बच गया, 1 प्लस R/100 और पावर में क्या होगा, टी होगा ना, यही होता है। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना है ना, सबसे पहले इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो R का वैल्यू दिया हुआ है 10%, तो यहां पर 10 रखेंगे तो 1 0 यहां से, 1 0 यहां से कटेगा ना। एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे यहां पर 10 रखेंगे और बटे में तो 100 है, तो 1 0 कैंसिल, तो यहां पर क्या है, 1/10 और इधर में प्लस में 1 है। तो शॉर्टकट में करने के लिए ऐसे भी आसान है, 10 एकम 10 और प्लस 1, ये भी आसान है, तो 11/10 हो गया। तो यहां पर आप डायरेक्ट 11/10 लिख लेते तो और भी आसान होता। तो मैं यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो 1331 बटे में 1000 और इधर में क्या हो जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा और पावर में टी है। देखिए अब टी को निकालना है ना, तो टी को निकालने के लिए याद रखिएगा, जैसे यहां पर इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, और पावर में जो वैल्यू है उसका निकालना है। पावर में जो है जो कुछ भी लिखा हुआ है XYZ उसका मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ बेस को बराबर करना है। जैसे यहां पर बेस किया है 11/10 है, तो इधर भी आपको 11/10 में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए क्या है, तो 10 का पावर आप 3 लिख सकते हैं ना। जैसे यहां पर 1000 है तो बट्टे में 1000 है ना, तो 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 11 का पावर 3 है। एक बार आपको मिला के देख लेना है, लेकिन आपको सिर्फ इसको मिलाना है, नीचे वाला मिला लीजिए। तो ऑटोमेटिक आपको क्या करना है ना, कि जैसे यहाँ पर 11 है तो ये 11 का क्यू होगा। जैसे यहाँ पर जैसे 1000 है ना, तो 1000 10 का पावर 3 है ना, मतलब कि 10 का क्यू 1000, तो ये किसका होगा, तो 11 का ही क्यू होगा। क्लियर है ना। तो यहां पर 11 आपको डायरेक्ट रख देना है और दोनों के लिए पावर कितना है, सेम है, यानी कि 3 है। तो अब आपको क्या करना है, इधर में एक बार लिख लीजिए, समझने का प्रयास करिएगा, समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों तरफ बेस बराबर हो गया ना, तो जब बेस बराबर हो जाता है ना, तो बेस कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको काट के नहीं दिखाना होता है। अगर आप चाहेंगे तो काट सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में दिखाना है या मास्टर को दिखाना है तो काट के नहीं दिखाना है। तो आपको समझना है कि ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, t बराबर 3, तो t बराबर 3 यानी कि समय निकल चुका है। यही काम करना है इस तरह का प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न को भी समझना होगा कि किस तरह का प्रश्न आएगा, किस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न और भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न से आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए एक प्रश्न सिर्फ समझ लीजिए। इसके बाद में इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। और अगर 6 माही रहेगा, अर्धवार्षिक रहेगा, त्रिमाही रहेगा, 4 माही रहेगा, तो इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं, पहले का वीडियो, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि 6 माही के लिए क्या करते हैं, 4 माही के लिए क्या करते हैं, 3 माही के लिए क्या करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, अब मैं शॉर्टकट में लिख के बताऊंगा। तो इसमें आपको R दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है और समय निकालना है।
तो यहां पर क्या करेंगे, मिश्र धन बटे मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 34, इसके बाद फिर से 34, इसके बाद लास्ट में 7, यही है ना, और बटे में मूलधन, तो मूलधन कितना है 3 और 4 ठो जीरो है, 4 ठो जीरो मैंने रख लिया। और इधर में आप डायरेक्ट सोल्व करिए, यहां पर क्या होता है 1 प्लस r/100, तो r कितना है 7 है ना, तो 1 प्लस 7/100 हो जाएगा, तो 100 एकम 100 प्लस 7 यानी कि 107/100। यही काम तो आपको करना है और पावर में t और t का मान निकालना है। तो अगर इस तरीके से आप शॉर्टकट में लिखेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इस तरीके से शॉर्टकट में नहीं लिख पाएंगे। तो अब यहां पर समझिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे इधर में बेस क्या है 107/100 है, तो इधर भी आपको बदलना है 107/100 में। तो अब यहां पर समझिए, जैसे यहां पर 4 जीरो है तो ठीक है, जोड़ा जोड़ा है तो ठीक है, अगर जोड़ फूट रहेगा तो आप पहले काट लीजिएगा। लेकिन यहां पर 3 है ना, तो 3 का आप 3 को नहीं बदल पाएंगे, जैसे स्क्वायर में 3 को नहीं बदल पाएंगे, तो क्या करना होगा, नहीं बदल पाएंगे तो 3 से इसको काट देना है। तो 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, एक बच गया, तो 3 चौके 12, एक बच गया, 3 चौके 12, और यहां पर फिर से 2 बच गया, तो 27, 3 9 27, इतना हो गया। अब यहां पर मैं एक बार फ्रेश लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो यहां पर कितना आ रहा है, ये 3 तो कट चुका है ना, अब यहां पर समझ लीजिए, तो 4 जीरो है ना, तो मैंने क्या बोला था एक बार समझिए। तो मैं समझाने के चलते थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप यहां पर भी आंसर बता सकते थे, लेकिन एक बार समझिए, जैसे यहां पर 100 है तो इसको 100 में कैसे बदलेंगे, तो 100 यानी कि 100 का पावर 2, यानी कि यहां पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 100 का पावर 2। अब यहां पर इसको समझिए, ये भी पावर 2 होना चाहिए, यानी कि इसको भी पावर 2 में बदलेंगे, तो किसका पावर 2 है, यानी कि 107 का ही है, 107 का ही ये पावर 2 है। तो आपको इसको मिलाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको मिलाइए, जैसे यहाँ पर 100 है तो इसको 100 में बदलिए, यानी कि 100 का पावर 2। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर 107 है तो यहाँ पर 107 का ही पावर 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर दिए पावर 2, और इधर में क्या है 107 बट्टे, अब इतना करने का तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, जैसे आप इसको मिला लिए ना तो आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या है t है ना, तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा t बराबर 2, तो t बराबर 2। देखिए कितना स्टेप में बना है, अगर आप चाहते तो आंसर आपको यहीं पर मिल जाता, लेकिन मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप किया हूं। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा मेथड या पुराना मेथड है, लेकिन जो पुराना मेथड है जिसे आप 8 क्लास में 9 क्लास में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे, तो उसी फॉर्मूला को यूज करें। जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेन फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं, और वो जो फॉर्मूला है सभी लोग को याद भी रहता है, सिर्फ यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, तो देख लीजिए 2 वर्ष का ऑप्शन सही है। अब मैं इसी तरह का प्रश्न रहेगा, लेकिन अब मैं समय निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा आर निकालने के लिए। अगर इसी तरह का प्रश्न है और आर निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहां पर समझिएगा। लेकिन इसी तरह का प्रश्न में अर्धवार्षिक भी हो सकता है, त्रिमाही भी हो सकता है, 4 माही भी रहेगा, तो क्या करेंगे इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो सीरियल वाइज देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। मैं मात्र एक प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद इस तरह का प्रश्न खत्म। तो इसमें क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, यानी कि दर आर निकालना है, किस दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1348.32 रुपया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मिश्र धन बटे मूलधन डायरेक्ट लिखना है। तो मिश्र धन कितना है 13, इसके बाद 48.32 है, बटे में मूलधन कितना है 1200, तो यहां पर लिख लिए। इसके बाद इधर में क्या होगा, तो 1 प्लस r/100, तो 1 प्लस r/100, r तो निकालना है, तो आपको इस तरीके से पूरा लिखना होगा। और समय कितना है 2 वर्ष ना, तो यहाँ पर तो समय रखते हैं ना, तो समय 2 वर्ष रख दीजिए। अब तो सबसे पहले तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, इसके बाद 48, इसके बाद पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो गया, और नीचे में क्या होगा 12, और डबल जीरो तो पहले से है, और पॉइंट हटा दिए तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, अगर सीख लेंगे तो आप शॉर्टकट कर लेंगे। तो अब जब r निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे r क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना होगा। ब्रैकेट को हटाने के लिए ये पावर को हटाना होगा, तो पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इधर में इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो भी हो जाएगा ना,
लेकिन वर्गमूल और घनमूल निकालने का टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उसी को यूज कीजिएगा, नहीं तो पावर 4 रहेगा, पावर 5 रहेगा तो वहां पर आपको मुश्किल हो जाएगा। जैसे पावर 2 है तो ये 2 को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट कर देंगे तो भी ये पावर 2 हट जाएगा ना। तो आपको ये पावर 2 को हटाने के लिए इधर भी पावर 2 में बदलना है। और इससे पहले जब समय निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, यानी कि बेस को बराबर करते थे दोनों तरफ। लेकिन अब यहां पर पावर में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर का जो आर है उसको निकालना है। तो इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले ये जो यहां पर है ना पहरेदार है जिसे पावर 2 है, उसको आपको हटाना होगा। तो इधर भी पावर 2 में बदल दीजिए। तो पावर 2 में कैसे बदलेंगे, जैसे यहां पर 4 गो 0 है तो आप उसको जैसे 100 का स्क्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन ये 12 डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो 12 है ना उसको आप नहीं बदल पाएंगे। जैसे आप इस यहां पर 1 और 4 0 रहेगा तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ये 12 के चलते ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए अगर 12 से ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पूरी 12 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए 12 एकम 12 और 4 0 यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद 12 एकम 12, 1 बच गया, 12 एकम 12, यहाँ पर 2 बच गया तो हुआ 28। तो 12 दूना 24, 4 बच गया तो हुआ 43, 12 तिया 36 तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो 12 चक 72 इतना आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा तो 1 1 2 3 6 और बट्टे में क्या है 1 और 4 0 और इधर में 1 प्लस r बट्टे 100 और पावर में 2 है। तो यहां पर पावर में 2 है तो यहां पर भी पावर में 2 करना है, लेकिन यहां पर तो स्पष्ट है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना, तो आप 100 का पावर 2 लिख सकते हैं। लेकिन अब इसको तो आपको मिलाना ही पड़ेगा। इससे पहले वाला में जैसे यहाँ का वैल्यू रहता था तो यहाँ का जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर होता था, लेकिन इसमें अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको समझना है ना ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। मैं वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था, तो सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल ही निकाल देना है। जैसे समझिएगा 1 1 2 3 6 है ना, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था। तो इधर से 2 का जोड़ा लगा दीजिए, वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़ा और घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा। तो सिर्फ एक जोड़ा लगाना है, बाकी को एक साथ रहने देना है। तो देखिए लास्ट में 36 किस में आता है, 6 लास्ट में 6 किस में आता है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी कि या तो 4 में आता है या तो 6 6 36 या 6 में आता है। अब आपको क्या करना है ना, तो अब ये जो बाकी बच गया है इधर में इसको देखना है कि किसके किसके वर्ग के बीच में है। जैसे 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है और 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। तो ये जो संख्या है ना किसके किसके बीच में है, यानी कि 100 का वर्ग और 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में है। तो आपको छोटा वाला ले लेना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना है ना, तो यहां पर आप 10 ले लीजिए। लेकिन इसके आगे क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, तो 10 जो लिए ना 10 को 1 बढ़ा के गुना करिए, यानी कि 11 से गुना कर दीजिए। तो क्या हुआ 11 दहा 110 हुआ। अब आपको चेक करना है कि 110 से ये छोटा है या बड़ा है, इधर वाला संख्या जो है छोटा है या बड़ा है। तो क्या है 110 से ये बड़ा है ना, तो ये दोनों में से आपको बड़ा वाला लेना है। आपको यहाँ पर देखिए, आप पहली बार देख रहे होंगे ना ये ट्रिक को, तो थोड़ा सा दिमाग घूरेगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वर्गमूल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए। वर्गमूल निकालने का मैं आसान तरीका बताया हूँ, एक बार सीखिए समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं समझाने के लिए ये काम किया, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि क्या होता, लेकिन आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यानी कि ये 100 का वर्ग है और ये 106 का वर्ग है। अब यहाँ पर 1 प्लस r बाई 100, देखिए लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ पर पावर बराबर हो गया तो पावर कैंसिल होगा, पावर कैंसिल होगा तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टेक्निक सीखिए, टेक्निक सीखिएगा तभी शॉर्टकट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। अब क्या करेंगे, तो पावर तो हट गया ना, तो 1 प्लस r बाई 100, ये पावर हट गया है, दोनों तरफ पावर सेम तो पावर हट गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर मैं स्पष्ट लिख देता हूं, r बटे 100 है, तो r बटे 100 है, तो क्या करेंगे इसको इधर में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा तो क्या होगा, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहां पर -1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 100 यहां आएगा ना, तो 106 में 100 घटेगा। तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। तो इधर में क्या बचेगा, 6 बटे 100 बचेगा, या आप इधर में इसको आप इधर लाइए, इसके बाद 1 2 स्टेप आप समझिए, उसके बाद शॉर्टकट करिए। तो इधर में क्या बचेगा, r बटे
100 बचेगा। तो ये 100 कैंसिल, यानी कि आर बराबर कितना 6%, इसका राइट आंसर आ चुका है। यही काम करना है। सोच रहे होंगे कि देखिए कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गया ना। सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं है। एक बार सीखिए, समझिए, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। या आप इसी को फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, तो मैं बहुत सा प्रश्न आप लोगों को दे देता हूं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि सीखना है, समझना है, तो प्रैक्टिस करना होगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर डाउट है, समझने में प्रॉब्लम हुआ है, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।